लक बाय चांस एपिसोड 164। बदबू। सब कुछ वरुण के प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन खत्री का एक आदमी उसे धोखा दे देता है, जिसकी वजह से एक बार फिर वरुण की जान मुसीबत में पड़ जाती है। लेकिन किसी तरह वरुण अपनी जान बचा लेता है, लेकिन बेचारा खत्री विक्रम के जाल में फंस जाता है। खत्री जिसने वरुण को किडनैप किया था, वो विक्रम और वरुण दोनों से पैसे मिलने की बात सुनकर खुश हो गया था। इसीलिए उसने एक बार में ही वरुण के प्लान के हिसाब से चलने की हामी भर दी। ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी कि इस अनजान शहर में वरुण को विक्रम के अलावा कौन किडनैप करवा सकता था, क्योंकि वरुण की वजह से उसे जो नुकसान हुआ था, पैसे और इज्जत दोनों का, उसकी भरपाई कर पाना विक्रम के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। प्लान के हिसाब से खत्री ने विक्रम को पैसे लेकर उस बिल्डिंग के पास बुलाया जहाँ उसने वरुण को किडनैप करके रखा था। विक्रम ने वहाँ पहुँचते ही पैसे देने से पहले वरुण के बारे में पूछा, जिसके जवाब में खत्री ने कहा, तुमने जैसा कहा था, हम बस उस लड़के की दोनों टांगे तोड़ने वाले थे, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं अपने काम को लेकर कितना सीरियस हूँ, इसीलिए जोश जोश में एक रॉड उसके सर पे लग गई और वो। विक्रम ने पूरी बात भी नहीं सुनी और चौंक कर तपाक से बोल पड़ा, मर गया। ये कहने के बाद विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया, जिसे देखकर खत्री ने अपना सर झुका लिया। विक्रम ने वरुण को मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से आज नहीं तो कल वो खुद फंस जाएगा। इसीलिए गलती से ऐसा हो जाने पर वो हड़बड़ाता हुआ बोला, मैंने जैसे कहा था अगर तुमने वैसे किया तो वो मर कैसे गया? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम? अगर आगे जाकर कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कहा था। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने देखा कि किसी इंसान को गलती से जान से मारने के बाद भी खत्री और उसके लोग बहुत सीरियस नहीं दिख रहे हैं और इधर उधर घूमते हुए अपने रोज के कामों में लगे हुए हैं। ये देखकर उसे थोड़ा शक हुआ और उसने खत्री से पूछा, वरुण की डेड बॉडी कहाँ है? ये सुनकर खत्री विक्रम को एक कमरे में ले गया, जहाँ उसने वरुण को मारने का पूरा झूठा सीन पहले से ही सेट करके रखा था। एक छोटे से कमरे में एक लोहे की कुर्सी के पास खून फैला हुआ था और पास ही एक बोरे में एक लाश भरी रखी थी, जिसमें से थोड़ा खून अभी भी बह रहा था और एक सड़न की अजीब सी गंध कमरे में फैली हुई थी, जिसकी वजह से विक्रम से वहां ज्यादा देर रुका नहीं गया और वो कमरे के बाहर आकर खत्री से बोला, अगर इसे अभी मारा है तो बदबू कैसे आ रही है? विक्रम सही कह रहा था, आधे एक घंटे मरे आदमी के शरीर से इतनी बदबू नहीं आती। इसीलिए उसने विक्रम को टालने के लिए बात बनाते हुए कहा, यही तो अंतर होता है ना बहते हुए और रुके हुए खून में, पर मुझे तो कोई बदबू नहीं आई। शायद अब इस बू की मुझे आदत हो गई है। ये कहकर खत्री किसी खूंखार हथियारे की तरह हंस पड़ा। इसके आगे विक्रम कुछ नहीं कह पाया और वहां से निकलकर अपनी कार में बैठता हुआ बोला, तुम्हें उस लाश के साथ जो करना है करो, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उससे मेरा कोई लेना दे रहा है। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पैसे लाकर देता हूँ। और ये कहकर विक्रम अपनी कार आगे बढ़ा लेता है। विक्रम के वहां से जाते ही खत्री खुशी से उछल पड़ा और तभी एक दूसरी कार आकर उसके सामने रुकी, जिसमें वरुण के साथ खत्री का एक खास आदमी रॉकी बैठा हुआ था। कार के रुकते ही खत्री उसमें बैठ गया, क्योंकि अब वरुण की पैसे देने की बारी थी। तभी रॉकी ने कहा, खत्री भाई, लगता है कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मैं जाके देखता हूँ। और वरुण के साथ खत्री को कार में बिठाकर रॉकी कार का बोनेट चेक करने लगता है। कार बिल्कुल ठीक थी और ये सब रॉकी की चाल थी। विक्रम के यहाँ से निकलते ही रॉकी ने उसे कॉल करके खत्री के पूरे प्लान के बारे में बता दिया था कि कैसे डबल पैसों के चक्कर में खत्री ने वरुण को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया और उसे भी धोखा दिया। ये सुनने के बाद जैसे विक्रम का खून खौल जाता है और वो खुद में बड़बड़ाता है, खत्री की हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रॉस करने की, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर विक्रम अभी कार मोड़ने वाला होता है कि रॉकी विक्रम को समझाता हुआ कहता है, विक्रम भाई, अगर आप अभी यहाँ अकेले आएंगे तो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। आप जल्द से जल्द अपने कुछ लोगों को साथ लेकर यहाँ आ जाओ, तब तक मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। विक्रम रॉकी से कहता है कि वो अपने लोगों को वहां लेकर पहुंच रहा है। रॉकी कार खराब होने का बहाना करके खत्री और वरुण को वहीं रोक के रखता है। कुछ ही देर में विक्रम कुछ दूसरे गुंडों को लेकर खत्री के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। खत्री को वरुण के साथ कार में बैठा देखकर विक्रम और उसके लोग अपनी गाड़ियों से निकलते हैं और विक्रम गुस्से से चीखता है, खत्री, तुझे क्या लगा
तो मुझे धोखे में रखकर डबल फायदा कमाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। वरुण को तो तूने जान से मार दिया था, फिर ये तेरे साइड में कैसे बैठा है? उस बोरे में कौन से जानवर की लाश भरकर तू उसे वरुण की बता रहा है? विक्रम की बातें सुनकर खत्री समझ जाता है कि उसके सामने उसका पूरा चिट्ठा खुल गया है और अब माफी मांगने पर भी विक्रम उसे छोड़ने वाला नहीं है। कार में बैठा वरुण भी ये सारा तमाशा देख रहा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या हो जाएगा। तभी उसने देखा कि जिस बिल्डिंग में उसे बांध कर रखा गया था उसमें से खत्री के लोग हाथ में बैट और हॉकी जैसे हथियार लेकर बाहर आ रहे हैं। बाहर आकर खत्री के एक लड़के ने कहा, भाई आप जाओ, इन लोगों को हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि खत्री कुछ कह पाता, विक्रम अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लिए खत्री की कार की तरफ दौड़ लगा देता है। घबराहट में खत्री कूदकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार चालू करता है तो एक बार में इंजन शुरू हो जाता है। इंजन चालू होते ही रॉकी कार का बोनेट बंद कर देता है और खत्री को रॉकी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखती है। लेकिन इस वक्त खत्री के पास इन सब बातों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था, इसीलिए उसने झट अपनी कार को यू टर्न दिया और कार को पीछे के गेट से बाहर निकाल लिया। खत्री को वरुण के साथ भागता देख विक्रम भी अपनी कार में 2-4 लड़कों को लेकर उसके पीछे जाता है। काफी देर तक खत्री की कार का पीछा करने के बाद विक्रम उसे गालियां देता हुआ कहता है, आज अगर ये मेरे हाथ लग गया तो उसे जान से मार डालूंगा। पहले उस वरुण ने मेरी सबके सामने बेइज्जती की और अब इस चूजे को भी लग रहा है कि ये मेरे मुंह पे थूक कर चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसे तो मैं बताता हूँ कि आज विक्रम खुराना किस शेर का नाम है। इतना कहने के बाद विक्रम अपने आदमी को कार खत्री के घर की तरफ मोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि भले पीछा करते हुए वो हाथ न लगे, लेकिन वरुण से पैसे मिलने के बाद वो वापस अपने घर ही जाएगा ताकि वहां से अपना सामान लेकर थोड़ी दिन के लिए विक्रम और इस शहर से दूर जा सके। वहीं 100 से 120 की रफ्तार पर अपनी कार को भगाता हुआ खत्री ये सोचने पे मजबूर हो गया था कि आखिर विक्रम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया था। तभी वरुण ने उसके मन के सवाल को भांपते हुए कहा, ये तुम्हारे ही किसी आदमी का काम है। तुम्हारे ही किसी लड़के ने विक्रम को तुम्हारे प्लान के बारे में बताया है। वरुण की बात सुनकर खत्री मन ही मन सोचता है, रॉकी, यह जरूर उसी का काम होगा। पहले उसने विक्रम को कॉल करके बुलाया, वो भी इतने सारे आदमियों के साथ, और फिर कार खराब होने के बहाने हमें वहां रोक कर रखा, जबकि मेरे स्टार्ट करने पर तो एक बार में कार स्टार्ट हो गई। ऊपर से उसकी वो हंसी। खत्री समझ जाता है कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने आज उसे धोखा दिया है और आज सिर्फ उसकी वजह से न जाने कितने लड़कों के हाथ पैर टूटेंगे। खत्री इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए अपनी कार को अंधाधुंध भगाता हुआ न जाने कहां चले जा रहा था। वरुण को डर था कि कहीं खत्री कार का कंट्रोल खोकर किसी को ठोक न दे, इसीलिए जब उसने देखा कि अब विक्रम की कार उनका पीछा नहीं कर रही है तो उसने खत्री को समझाते हुए कहा, अब देखो, जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। तुम मुझे मेरे होटल ले चलो और वहीं खड़े रहना जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे देता, जो मैं तुम्हें अभी दे देता अगर मेरे पास मेरा फोन होता, लेकिन वो मेरे कमरे में है। खत्री का इस वक्त किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल था, फिर भी उसने थोड़ा इमोशनल होकर वरुण से कहा, अगर आज मेरे किसी आदमी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। तो लड़के, अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एक दिन में एक धोखा खाना मेरे लिए बहुत है। ये कहकर खत्री अपनी कार वरुण के होटल की तरफ मोड़ लेता है। आधे घंटे से कम के समय में खत्री की कार वरुण के होटल के बाहर खड़ी होती है और वरुण कार से निकलकर खत्री को अपना अकाउंट नंबर उसे मैसेज करने के लिए कहता है। वरुण का अकाउंट नंबर मिलते ही खत्री झट से उसे मैसेज करने के बाद अब अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए आने का इंतजार करने लगता है। अपने वादे के हिसाब से वरुण को खत्री को 10 लाख देने थे, लेकिन उसके नुकसान को देखते हुए वो उसके अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर कर देता है और 15 लाख का मैसेज देखकर खत्री मुस्कुराता हुआ खुद से कहता है, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और वहां से निकल पड़ता है। वहीं वरुण अपनी जान बचाने की खुशी के मारे अपने बिस्तर पर गिर जाता है और हंसने लगता है। शहर छोड़ भागने के प्लान के साथ खत्री अपने घर के सामने कार रोकता है, लेकिन कार से उतरने से पहले इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसकी फिराक में वहां तो नहीं आया, और जब ये तसल्ली कर लेता है कि वहां सब कुछ जैसा छोड़कर गया था ठीक वैसा ही है तो कार से उतरकर हंसता हुआ अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है।
खत्री ने सोचा था कि यहाँ से जाने से पहले अपने लड़कों को उनके हिस्से के पैसे देकर जाएगा और धोखेबाज रॉकी को ऐसा सबक सिखाएगा जिससे कोई उसे धोखा देने के बारे में सोचे भी नहीं। लेकिन अपने घर का दरवाजा खोलते ही खत्री को अपने सारे प्लान्स पर पानी फिरता हुआ नजर आया। खत्री अपने घर में अकेला रहता था, लेकिन इस वक्त वहाँ कम से कम 5 लोग और थे और दरवाजे के ठीक सामने विक्रम एक कुर्सी पर स्टाइल से बैठा था, जिसने खत्री को देखते ही हंसते हुए उससे पूछा, कहाँ भागने का प्लान है खत्री? और जैसे ही विक्रम की ये बात खत्म होती है, साइड से एक मुक्का आकर खत्री के चेहरे पर पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। क्या होगा खत्री का अंजाम और क्या सच में बच पाएगी वरुण की जान? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।